Assalamu alaikum, welcome back to Brain Boost by Saklan. Me, yourself Saklan. I am starting this journey with you all guys. जैसे कि हमने इससे पहले वाला लेक्चर पढ़ा था कि जो है सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है, और प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा और उनके जो ऑर्गेनेलीज है उसके बारे में समझा। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 3 सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का लेक्चर नंबर हम 3 पढ़ने जा रहे हैं। सो लेक्चर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। अभी लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक था वो था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या डिफरेंस है, हम आज उस चीज को समझेंगे। अच्छा, व्हाट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड व्हाट इज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, मैंने ये पहले से इसलिए लिखा है कि ताकि टाइम बचे, वरना मैं अगर चाहूं तो मैं अगर ऐसे लिखूं वीडियो के साथ तो टाइम थोड़ा बहुत जो है ना इधर उधर हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वीडियो छोटी बने इसलिए मैंने पहले से सब कुछ लिख लिया। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा देखिए, जो वर्ड यूनी है उसका मतलब होता है वन, ठीक है, और जो वर्ड सेलुलर है उसका मतलब होता है सेल लाइक, ठीक है, और ऑर्गेनिजम्स मींस कोई भी बॉडी। अब वो बॉडी जो कि सिर्फ एक सेल से बनी हो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अच्छा देखो, इसके वर्ड से इसकी मीनिंग पूरी की पूरी समझ में आ गई। वो बॉडी जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सेल की बनी हो उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अच्छा देखो, मल्टी, मल्टी मींस मेनी, ठीक है, और सेलुलर मींस सेल, और ऑर्गेनिजम्स मींस बॉडी। अब देखिए, वो बॉडी जो कि मेनी सेल्स की बनी हो, बहुत ज्यादा सेल्स की बनी हो, उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अच्छा देखिए, वो बॉडी जो कि मेनी सेल्स की बनी हो उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अच्छा देखो, इनके वर्ड से ही इनकी डेफिनेशन का पता चल रहा है। अब यही इनकी डेफिनेशन सिंपली मैंने लिखी हुई है, एन ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ ओनली वन सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ एक सेल के बने हो उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन सेल इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो कि मोर देन मींस एक से ज्यादा सेल से बनी हो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात अगर हम देखें तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, कौन से होते हैं, ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि ये कौन से होते हैं और ये कैसे दिखते हैं। इन दोनों में इनका स्ट्रक्चर क्या है वो मैं आपको मेंशन करके एक पिक्चर दिखा के आपको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं कि ये रहते कहाँ हैं और ये कहाँ रहते हैं। अच्छा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं, फाउंड इन द वाटर, ये पानी में रहते हैं, ठीक है। अब पानी में कैसे, लाइक पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए, समंदर हो गए, ठीक है, इन इन जगहों पे रहते हैं, नदियों में, तालाबों में, समंदर में, ठीक है, रिवर्स में, सी में, ठीक है, पानी में ये इन जगहों में रहते हैं, लाइक पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, सी, इन जगहों में रहते हैं। जबकि ये मॉइस्ट एरियाज में भी रहते हैं। अब मॉइस्ट एरियाज कौन सी हो गई, वो एरिया जो कि आलूदगी से भरी हुई हो, मतलब जिनमें थोड़ी बहुत आलूदगी हो, ठीक है। अब वो मॉइस्ट एरियाज कौन सी हैं, जस्ट लाइक अ ट्री ट्रंक। अब ट्री ट्रंक क्या है, ट्री ट्रंक हम बोलते हैं जो कि नहीं तना होता है, पेड़ का तना होता है ना, पेड़ जो का जिसका वो मोटा वाला हिस्सा बाहर से सख्त होता है, अंदर से जो है ना लाइक सॉफ्ट सॉफ्ट मॉइस्ट होता है, ठीक है, वो उस पार्ट को हम ट्री ट्रंक बोलते हैं। वो लकड़ी होती है जो कि बड़ी हो, जब ट्री बड़ा हो जाता है तो उसका पेड़ का पूरा दर्द का जो तना होता है ना वो उसको बोलते हैं ट्री ट्रंक, ठीक है। और दूसरा सॉइल। अब मिट्टी क्या है, जैसे आप मिट्टी को थोड़ा बहुत जो है नीचे देखते हैं तो नीचे वाली मिट्टी जो क्या होती है वो मॉइस्ट होती है, ठीक है, हल्की हल्की गीली होती है। तो ये वाले जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है ये इन चीजों में रहते हैं। जबकि देखिए, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहां पे रहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन वाटर एंड लैंड। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहां पे रहते हैं, ये रहते हैं पानी में और जमीन में। अब पानी में जो भी चीज पानी में आ गई, रिवर हो गया, पॉन्ड्स हो गए, सी हो गए, व्हाटएवर जो भी पानी वाली जगह होगी उस जगह में ये जरूर रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात ये कहां पे रहते हैं, लैंड में, जमीन पे किसी भी हिस्से पे आप बोल लें ये वहीं पे रहते हैं। कौन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, they have ability to move, feeding and respire। अच्छा, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बाद ये एक कुव्वत होती है, ये एक एबिलिटी होती है। कैसी एबिलिटी, ये सिंपली अगर मैं कहूं कि ये खा भी सकते हैं, रेस्पायर सांस भी ले सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, ये इनमें एबिलिटी होती है। जबकि
मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी सेम इसी तरह एबिलिटी होती है। दे हैव आल्सो एबिलिटी टू परफॉर्म ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेस। ऑल नेसेसरी लाइफ प्रोसेसेस ये हो गया, रेस्पायर, फीडिंग, मूव, बात एक ही है, ठीक है। दूसरी बात, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्मॉल इन साइज एंड यूजुअली दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ये क्या होते हैं? साइज में छोटे होते हैं, स्मॉल इन साइज में छोटे होते हैं। किन की साइज से छोटे होते हैं? मल्टीसेलुलर की साइज से छोटे होते हैं ज्यादातर। कौन? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। जबकि ये होते हैं बिगर इन साइज, जबकि ये साइज से ज्यादा होते हैं। किससे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से। अच्छा, यूजुअली दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अच्छा, ज्यादातर ये क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं? आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं अभी बता रहा हूं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स जो हमें अपनी इन आंखों से, अपनी इन रियल आंखों से नजर ना आए, जबकि हमें किसी मशीन की नीड पड़े, किसी डिवाइस की नीड पड़े, उसकी मदद से हम उन ऑर्गेनिजम्स को सिर्फ देख सकें, उन ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ज्यादातर, वो सब के सब क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि ये ज्यादातर प्लांट्स एंड एनिमल्स, अब प्लांट्स में जो भी टाइप हो गया, एनिमल्स का जो भी टाइप हो गया, वो सब के सब क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं। अच्छा, कौन से होते हैं ये भी हम पढ़ते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल कौन कौन से होते हैं, ये पढ़ रहे हैं। अच्छा, दे हैव लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ड्यू टू वन सेल। अब इनके पास ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे कि देखिए, अल्लाह ताला ने हमको किस तरीके से बनाया, हमको एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर बनाया, हमें दिमाग दिया, ऑर्गन्स दिए, हमें एक प्रॉपर बॉडी शेप, प्रॉपर डेवलप्ड है हम, ठीक है। जबकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लैक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, जबकि इनके पास कोई ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता। ये सिंपल एक सेल होता है, सिंपल एक सेल होता है, जो कि इसमें उनकी कोई बाजू नहीं होती, वो कुछ तरीके से उनके पास कोई ऑर्गन्स नहीं होते। तो ये सिंपल एक स्ट्रक्चर है कि ये लैक ऑफ ऑर्गेनाइज। अब किस वजह से? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक सेल पर डिपेंड करते हैं। जबकि we are means multicellular organisms organized structure due to each type of the cell has a special job to do. अच्छा, ये क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर होता है, और इनके पास ये ऑर्गेनाइज क्यों होता है? क्योंकि ये डिफरेंट सेल से बने होते हैं, बहुत ज्यादा सेल से बने होते हैं, और हर एक सेल का अलग अलग काम होता है। ईच टाइप ऑफ द सेल हैज अ स्पेशल जॉब टू डू। हर एक सेल का अलग अलग काम होता है, अलग अलग स्पेशल काम होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो अलग अलग सेल के बने हुए हैं, और हर एक ऑर्गन का जो सेल है उसका काम अलग है। जैसे ये हमारे लंग्स के जो सेल है, उनका काम है सांस, ठीक है, सांस करवाना, सांस लेना, ठीक है। जबकि किडनी वाले जो सेल्स हैं, उनका काम क्या है? हमारे यूरिन को बनाना, हमारे ब्लड को साफ करना, ठीक है। जबकि अगर मैं हार्ट की सेल की बात करूं, तो उनका काम क्या होगा? ब्लड को पंप करना, ब्लड को सारी बॉडी में पहुंचाना, ठीक है। तो हर एक सेल का ना अलग अलग काम होता है। ये हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे अंदर सेल भी बहुत ज्यादा है, तो उनके टाइप भी बहुत ज्यादा है, तो उनके फंक्शन भी बहुत ज्यादा है। जबकि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ एक ही सेल है, तो एक सेल क्या क्या करेगा? तो वो सिंपल है, बस जस्ट, ठीक है। सो अब मैं आपको एक इनकी एग्जांपल देना चाहूं। सिंपली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है एनिमल लाइक स्ट्रक्चर और एक होता है प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। एनिमल लाइक स्ट्रक्चर में हमारे पास दो टाइप के, अच्छा, एनिमल लाइक स्ट्रक्चर, अब एनिमल लाइक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं और प्लांट लाइक स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं? वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि एनिमल की तरह बिहेव करें, एनिमल के कैरेक्टर की तरह बिहेव करें, उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को एनिमल लाइक कैरेक्टर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं। अच्छा, क्यों? कौन से कैरेक्टर जो एनिमल की तरह उनके अंदर हैं? वो कैरेक्टर हैं जैसे कि हम अपना खाना खुद पकाते हैं, हमें कोई सन की किसी चीज की नीड नहीं होती, हम खुद जाके किचन में जाके खुद जाके खाने पकाते हैं। तो ये वाली एबिलिटी, वो वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर ये वाली एबिलिटी हो, वो अपना किसी और पे डिपेंड करते हो, किसी और को खाएं, अपना खाना खुद नहीं बनाए, अपना खुराक खुद नहीं बनाए, तो उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को हम एनिमल लाइक कैरेक्टर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। अच्छा, वो वाले कैरेक्टर जो कि प्लांट लाइक
वो वाले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि प्लांट लाइक बिहेव करे, प्लांट लाइक कैरेक्टर हो, वो कौन से होते हैं कि वो उनको सन की नीड होती है। जस्ट लाइक प्लांट, प्लांट क्या है, वो प्लांट खुद जाके अपना खाना नहीं पकाता, लेकिन किसी दूसरी चीज पर डिपेंड नहीं करता, किसी दूसरी चीज को नहीं खाता, और वो अपना जो खादा है, अपनी जो खुराक है, वो खुद पकाता है, वो खुद बनाता है अपने अंदर। किसकी मदद से? सन की मदद से। जैसे कि हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा, वो ग्लूकोज खुद बनाता है ना, या फिर हम उसको ग्लूकोज देते हैं? नहीं, वो खुद बनाता है। तो वो यूनिसेलुलर उनके अंदर वो वाले यूनिसेलुलर के अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर होते हैं। अच्छा, एनिमल लाइक कैरेक्टर के अंदर कौन कौन से यूनिसेलुलर आ जाते हैं? वो आता है पैरामीशियम। अब पैरामीशियम पैरामीशियम एक ऐसा स्ट्रक्चर है, लाइक इसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता, ये हमें माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। ये रहते कहाँ हैं? ये रहते हैं पानी के अंदर। अच्छा, पॉन्ड्स के अंदर, फ्रेश वाटर, सिंपली मैं कहूँ फ्रेश वाटर के अंदर। अब फ्रेश वाटर क्या है? फ्रेश वाटर वो हो गए जो जो मीठा पानी होता है, जिसके अंदर नमकीन ना हो, जैसे कि समंदर का पानी है, समंदर का पानी नमकीन होता है, मेरीन वाटर होता है, उसको हम मेरीन वाटर बोलते हैं। जबकि रिवर के पानी को हम फ्रेश वाटर बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई नमक नहीं होता, वो मीठा पानी होता है। तो वो पैरामीशियम जो है वो मीठे पानी में रहते हैं। अब जहां जहां पानी आपको नजर आए, मीठा मीठा पानी, फ्रेश वाटर, वहां उसके अंदर क्या होंगे? पैरामीशियम होंगे। अच्छा, ये क्या कहते हैं? ये क्योंकि इसके अंदर एनिमल लाइक कैरेक्टर है, तो ये दूसरे जानदार, दूसरी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा एग्जांपल आ जाता है अमीबा। अमीबा कहें या एमोइबा कहें, ठीक है। अब ये क्या है? ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये भी दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं, और ये भी फ्रेश वाटर में ही रहते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाता है यूग्लिना। अब यूग्लिना को मैं थोड़ा छोड़ता हूं, उसके बाद में आपको बताता हूं। अच्छा, प्लांट लाइक कैरेक्टर के अंदर क्या आता है? प्लांट लाइक कैरेक्टर के अंदर आता है क्लेमेडोमोनास। अब क्लेमेडोमोनास क्या? ये भी एक स्ट्रक्चर है, ये प्लांट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाता है, अपनी खुराक खुद बनाता है, क्योंकि इसको सन की नीड होती है, सन के रेस की नीड होती है, और इसके पास क्लोरोप्लास्ट भी होता है। तो इस वजह से ये जो यूनिसेलुलर है वो प्लांट लाइक बिहेव करता है। कौन सा? क्लेमेडोमोनास। अच्छा, ये भी फ्रेश वाटर में रहता है। दूसरी बात करें यूग्लिना। अब यूग्लिना क्या है? ये एक ऐसा जानवर, अच्छा, इसके पास भी क्लोरोप्लास्ट होता है। जब भी सन के रेस इसके ऊपर पड़ते तो ये अपना खाना खुद बनाता है, अपनी खुराक खुद बनाता है। लेकिन इसकी एक और खासियत बात है, और वो खासियत बात क्या है जो कि आपके बुक में मेंशन नहीं की गई? यूग्लिना के पास एक ऐसी खासियत है, क्योंकि ये इसके अंदर प्लांट लाइक कैरेक्टर मौजूद है, जब सन की रेस इस पे पड़ती हैं तो ये अपना खाना खुद बनाता है। लेकिन जैसे ही सन की रेस इस पे नहीं पड़ती तो ये एनिमल की तरह बिहेव करता है, दूसरी चीजों को खाना शुरू करता है। तो इसके पास, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बाद दो दो तरह की एबिलिटी है। ये एनिमल की तरह बिहेव करता है, ये प्लांट की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। अच्छा, ये आपके बुक में मेंशन नहीं है, आपके बुक में सिर्फ ऐसा लिखा, आपके बुक में सिर्फ एग्जांपल दिया गया है, इसको किसमें? प्लांट लाइक कैरेक्टर में इसको रखा गया है, जबकि ये एनिमल लाइक कैरेक्टर भी रखता है। तो आप अपने बुक के हिसाब से, अगर आपके पास बहुत ऑप्शन आए कि यूग्लिना हैव अ कैरेक्टर लाइक, अब नीचे ऑप्शन आ रहा है, ए पे आ रहा है एनिमल, बी पे आ रहा है प्लांट, सी पे आ रहा है बोथ ऑफ दिस, तो आप बोथ ऑफ दिस पे करेंगे। लेकिन अगर बोथ ऑफ दिस का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि आपके बुक में सिर्फ इसको प्लांट की जगह पे रखा गया है, तो आप प्लांट को ही टिक करना, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पे। अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास भी हमने जैसे पढ़ा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, एक होता है प्लांट और एक होता है एनिमल ज्यादातर। अब एनिमल्स के अंदर आ जाता है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा है हाइड्रा। अच्छा, हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक एनिमल है जो कि प्लांट के अंदर, जो कि वाटर के अंदर रहता है, ठीक है। ये एक ही जगह पे होता है, ये हिलता हिलता नहीं है, सिर्फ एक ही जगह पे पानी में होता है, ठीक है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है? ये दूसरी चीजों को खाता है, जो भी अंदर पानी के अंदर चीजें होती है उनको खाता है। ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, ठीक है। अब हम इंसानों जितना नहीं होता, ये कोई घूमता फिरता नहीं है, ये प्लांट की तरह एक ही जगह पे होता है, लेकिन होता क्या है? एनिमल होता है। अच्छा, ये जो है इसका स्ट्रक्चर मिलता है हाइड्रा की तरह। हाइड्रा एक ड्रैगन है, जो कि आपने कॉमिक्स में देखा होगा, कॉमिक्स में कहें या फिर मैं इसको कहूं कि आपने कभी मूवीज में, ठीक है, मूवीज में देखा होगा, तो एक ना ड्रैगन होता है जिसकी साथ साथ जो है वो नेक होती है, साथ साथ गर्दनें होती है, उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर मिलता है। अच्छा, दूसरा आता है ईगल। ईगल भी क्या है? एक एनिमल है, एक मल्टीसेलुलर है, ह्यूमंस के हो गए, ठीक है। उसके अगर प्लांट में आए तो प्लांट में हो गया फर्न। फर्न क्या? एक प्लांट है, ठीक है। कोकोनट ट्री हो गया,
ठीक है, सनफ्लावर हो गया। तो ये सब एग्जांपल है मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स के जो है वो हमें यूजुअली अपनी आंखों से हम देख सकते हैं, क्योंकि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होते। जबकि इनके बारे में भी आपने पढ़ा थोड़ा बहुत। अच्छा, इनके बारे में डिटेल नहीं दी गई, ये भी फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा आपको समझाया, क्योंकि आपको समझ में आया आखिर ये है क्या। ठीक है, सो दिस इज अवर लेक्चर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट में करें, या फिर समझ में ना आए तो जैसे कि मैं आपको हर दफा कहता हूं, लेक्चर को एक बार और देख लें। पहली बार देखने से जरूरी नहीं कि आपको समझ में आए। अगर आपको इतना समझ में आ रहा है, दिस इज इनफ फॉर यू। और आगे आगे अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ताकि वो भी इस चीज से फायदा ले सके।